गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हमारी नेक्स्ट क्लास, जो कि है अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग। क्या है बेटा? अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग। आज हम अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग की बात करेंगे। अब तक हमने जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की क्लासेस में चार ड्रग की कैटेगरीज पढ़ ली हैं। 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 5th क्लास है। 5th क्लास में भी हम आपको जो है ट्रिक वाइज बताएंगे और जो भी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्स्ट्रा नोट कराएंगे वो आप अपनी नोट पैड में लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट जो है नोट्स कंप्लीट होते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराने वाले हैं वो आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि चाहे बेटा ऑटोनॉम हमारी एनाटॉमी की बात हो या हमारे फार्माकोलॉजी की बात हो, जैसे जैसे वीडियो लेक्चर आते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा वीडियो आते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होते जाएंगे, कंटेंट इकट्ठा होता जाएगा। अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे एक साथ इतने सारे वीडियो लेक्चर कवर करना। तो आप रेगुलर जो 2-2 3-3 वीडियो आ रहे हैं उनको कंप्लीट करते चलिए, ताकि आपका सिलेबस जो है एक सही समय पर प्रॉपर वे में आगे बढ़ता रहे और आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, ना ही कोई कंटेंट इतना इकट्ठा हो जाए कि आपसे पढ़ते ना बने। इसलिए कंटेंट को रेगुलर पढ़ते रहिए। जैसे भी हम डालते हैं वो चीज़ उसी दिन पढ़िए या अगले दिन कोशिश करिए कि कवर कर लें, ताकि आपके जो डाउट्स हैं उसी सेशन में कंप्लीट हो जाएं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग। देखिए, अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग है जो इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, एक होता है इक्विलिब्रियम टाइप। ठीक है, एक क्या होता है नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, दूसरा होता है इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम टाइप को ही बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पे ये क्लास इंपॉर्टेंट है। जितने भी जो आपकी फार्माकोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली जो रहता है बेटा वो अल्फा बीटा रिसेप्टर से आते हैं। अल्फा रिसेप्टर की ड्रग पूछी जाती है, बीटा रिसेप्टर की ड्रग पूछी जाती है, और यहीं पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव, बीटा 1 सिलेक्टिव, बीटा 2 सिलेक्टिव, ठीक है, फिर अल्फा प्लस बीटा सिलेक्टिव, ऐसे करके इनकी कैटेगरीज रहती हैं ड्रग की, जिनमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे उसको याद करने की कोशिश करिएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। क्या देखेंगे बेटा? नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, क्योंकि इसमें एक ही ड्रग होती है, उस ड्रग की जो कैटेगरी होती है वो भी एक ही होती है। इसमें ड्रग आती है, जो कैटेगरी आती है ड्रग की वो होती है बीटा हेलो एल्काइलामाइन। क्या है बेटा? बीटा हेलो एल्काइलामाइन। ठीक है, इसमें ड्रग एक ही ड्रग होती है फेनॉक्सीबेंजामाइन। बीटा हेलो एल्काइलामाइन ड्रग की कैटेगरी है और इसमें जो ड्रग आती है वो है फेनॉक्सीबेंजामाइन। अब यहाँ पे एक ही ड्रग है तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी, बट अगर आपको याद नहीं होता है नॉन इक्विलिब्रियम टाइप बीटा हेलो एल्काइलामाइन में कौन सी ड्रग है, फेनॉक्सीबेंजामाइन, तो ऐसे याद कर लेना बेटा कि जो बेटा है ना, नॉन इक्विलिब्रियम यानी असामान्य है ना, नॉन इक्विलिब्रियम से ऐसे याद रखना कि असामान्य बेटे ने क्या किया, फेनी ऑक्स को दे दी। क्या करा? फेनी ऑक्स को दे दी। असामान्य बेटा था तो उसने फेनी ऑक्स को दे दी, तो यहाँ पे असामान्य नॉन इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, बेटा था तो बीटा हेलो एल्काइलामाइन हो गया। किसको दे दी? फेनी। फेनी किसको दी? ऑक्स को, तो फेनॉक्सी बेंजामाइन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम टाइप इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। बेटा जो एंटागोनिस्ट टर्म है ना, किसी भी ड्रग के जो इफेक्ट है उसको बढ़ने से रोकता है या उसको नेगेटिव जो करता है वो होता है एंटागोनिस्ट। यहाँ पे 4 जो टर्म होते हैं वो होते हैं एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है, एंड एक और जो होता है वो होता है हमारा जो रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे चल के। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इक्विलिब्रियम टाइप को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। इसकी ड्रग की जो कैटेगरीज हैं वो है नॉन सिलेक्टिव एंड अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा
टू सिलेक्टिव। 3 कैटेगरी हैं इक्विलिब्रियम टाइप में, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में, नॉन सिलेक्टिव, अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव। अल्फा 2 सिलेक्टिव की बात करें तो इसमें एक ही ड्रग आती है जो है योहिम्बिन। इसको स्टार करके लिख लीजिएगा। ये ड्रग कॉम्पिटिटिव जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादातर पूछी जाती है योहिम्बिन। योहिम्बिन जो है अल्फा 2 सिलेक्टिव ड्रग है नॉन इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की। ठीक है, अल्फा एडिनर्जिक कैटेगरी में पढ़ रहे हैं अपन। अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग में नॉन इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था बीटा हेलो एल्काइलामाइन, जिसकी एक ही ड्रग थी फेनॉक्सीबेंजामाइन। नॉन आसमान बेटे ने फेनीऑक्स को दे दी नॉन इक्विलिब्रियम बीटा हेलो एल्काइलामाइन फेनॉक्सीबेंजामाइन। अब फिर देखा हमने इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम टाइप को हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। इसमें 3 कैटेगरी आती हैं, नॉन सिलेक्टिव, अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव। अल्फा 2 सिलेक्टिव में एक ही ड्रग है बेटा योहिम्बिन, याद रखना। अल्फा 2 सिलेक्टिव में क्या है, योहिम्बिन। योहिम्बिन है, ये स्टार करके लिखने वाला ड्रग गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर है अल्फा 1 सिलेक्टिव। अल्फा 1 सिलेक्टिव जो है बेटा इस ड्रग की कैटेगरी में, देखो आप ड्रग में ड्रग पढ़ो सबसे पहले तो क्या लिखा है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डेक्साजोसिन, टोक्साजोसिन, अल्फ्यूजोसिन एंड टैम्सुलोसिन। क्या है, टैम्सुलोसिन। ठीक है, तो इसमें जो चारों ही ड्रग हैं, 5 में से जो 4 ड्रग हैं सब में लास्ट में लगा है जोसिन जोसिन। तो ये एक तो ये आपका जो है अंडरलाइन करने वाली चीज है कि जिस भी ड्रग के पीछे जोसिन लगा होगा वो क्या होगी बेटा, वो अल्फा 1 सेलेक्टिव इक्विलिब्रियम टाइप अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग होगी। क्या होगी, अल्फा 1 सेलेक्टिव इक्विलिब्रियम टाइप कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग। ड्रग को इसी तरीके से पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो हमें भी ड्रग को ऐसे ही याद करना है। हमको ऐसे याद नहीं करना कि अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग इक्विलिब्रियम टाइप कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग। हमको उल्टे से पीछे से लेते हुए चलना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है, अल्फा 1 सिलेक्टिव इक्विलिब्रियम टाइप कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग कौन सी है, जिसमें जोसिन लगा होगा वो अल्फा 1 है। ठीक है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्फुजोसिन और टैम्सुलोसिन। एक ही ड्रग है जो अलग है वो है टैम्सुलोसिन। अब याद रखना, इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग से ट्रिक है। एक तो ये हो गई आपकी कि आप ऐसे याद कर लो कि जोसिन जोसिन ड्रग के पीछे लगा है और एक ही ड्रग है जिसमें अलग है वो है टैम्सुलोसिन। ठीक है, जोसिन की जगह क्या लगा है, लोसिन लगा है वहां पे। और नेक्स्ट क्या है अपना, इसमें एक चीज ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ट्रिक बना लो। क्या बनाओगे कि टीपी जो है, टी और पी, ठीक है, टी पी डेट पर गया, डेट को कैसे लिखना है, DAT डेट। ठीक है, क्या लिखोगे, DAT डेट। टीपी डेट पे करा, किसके साथ गया, पर गया अल्फा के साथ, अल्फा 1 के साथ, ऐसे लिखना अल्फा 1 के साथ। ठीक है, तो अल्फा 1 से कैटेगरी आ जाएगी अल्फा 1 सिलेक्टिव, टीपी से आ जाएगा, टी से आएगा टेराजोसिन, पी से आएगा पैराजोसिन, डेट से आएगा, डी से आएगा डॉक्साजोसिन, ए से आएगा अल्फुजोसिन एंड टी से आएगा टैम्सुलोसिन। ठीक है, क्या गया, डेट पे गया अल्फा 1 के साथ, अल्फा 1 के साथ। ठीक है, अल्फा 1 मॉल का भी नाम है एक शायद इंदौर में, तो ऐसे याद रखना अल्फा 1। ठीक है, टीपी डेट पर गया अल्फा 1 के साथ। ठीक है, और अल्फा 2 क्या है, अल्फा 2 सिलेक्टिव में एक ही ड्रग है योहिम्बिन। अब चलिए नॉन सिलेक्टिव की बात करते हैं। नॉन सिलेक्टिव में 3 कैटेगरीज आती हैं, एर्गोट एल्कोलॉइड, इमिडाजोलिन, मिसेलेनियस। और एक और ड्रग है, सॉरी 4 कैटेगरीज रहती हैं। फोर्थ है हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलॉइड। क्या है बेटा, हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलॉइड। अब यहाँ पे 4 कैटेगरी है नॉन सिलेक्टिव में। सिलेक्टिव में 2 ही थी, अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव में 4 हैं, एर्गोट एल्कोलॉइड, इमिडाजोलिन, मिसेलेनियस और हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलॉइड। तो ऐसे याद रख सकते हो बेटा इसको कि इसको ऐसे याद रख लेना, आई मिस हर। क्या लिखोगे, आई मिस हर, है ना, आई मिस हर या आई मिस एर्गोट, आई मिस एर्गोट। ठीक है, आई मिस एर्गोट या फिर ऐसे कर लेना आई मिस हर। तो इसमें जो है आई से क्या हो जाएगा, इमिडाजोलिन कैटेगरी का नाम है ये, इमिडाजोलिन कैटेगरी का नाम हो गया। फिर हो गया मिस से क्या आएगा, मिसेलेनियस। हर से क्या आएगा, एच से याद रखना कि हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलॉइड है और ई से एर्गोट एल्कोलॉइड है ओनली।
ठीक है, एक में हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक क्या है नॉन हाइड्रोजनेटेड है यानी एर्गोट एल्कोलाइड है एक, और दूसरा क्या है हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलाइड। ठीक है, ये 4 कैटेगरी के नाम याद हो गए, आई एम एर्गोट या आई मिस हर। इसके अलावा सबसे पहले देखो एर्गोट एल्कोलाइड जो है ना बेटा, वो हमारा एल्कोलाइड का पार्ट है। एल्कोलाइड फार्माकोग्नोसी में है। फार्माकोग्नोसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एल्कोलाइड। इसकी जो ड्रग कैटेगरी है सबसे पहले इंडोल एल्कोलाइड। इंडोल एल्कोलाइड में आता है एर्गोट एल्कोलाइड। क्या आता है? एर्गोट एल्कोलाइड। तो याद रखना यहाँ पे एर्गोट एल्कोलाइड कहाँ से लिया गया है? इंडोल एल्कोलाइड से लिया गया है, फार्माकोग्नोसी का पार्ट है। एर्गोट एल्कोलाइड में 2 ही ड्रग आती हैं, एर्गोटामाइन और एर्गोटॉक्सिन। एर्गोटामाइन और एर्गोटॉक्सिन, एर्गोटामाइन और एर्गोटॉक्सिन। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे लिखना बेटा कि जो एर्गोटामाइन है ना, एर्गोटामाइन को ही बोलते हैं एक्सोपेप्टिन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोपेप्टिन। तो इसको नोट कर लेना अपनी नोटपैड में कि एर्गोटामाइन को एक्सोपेप्टिन भी बोला जाता है, एक्सोपेप्टिन। ठीक है, फिर यहाँ पे जो एर्गोटॉक्सिन है वो क्या है? इनसॉल्युबल है। ठीक है, क्या लिखोगे? इनसॉल्युबल। ठीक है, एर्गोटॉक्सिन क्या है? इनसॉल्युबल है। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, एर्गोट एल्कोलाइड हो गया, 2 ही ड्रग थी, एर्गोटामाइन जिसको एक्सोपेप्टिन भी बोलते हैं और एर्गोटॉक्सिन जो इनसॉल्युबल है वाटर में। फिर यहाँ पे देखो इमिडाजोलिन, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? इमिडाजोलिन। इमिडाजोलिन जो है बेटा, अब इमिडाजोलिन, ठीक है, ऐसे याद रखना इसमें एक ही ड्रग है फेंटोलामाइन, फेंटोलामाइन। ठीक है, फेंटोलामाइन। तो जो इमिडा है ना, ऐसे याद कर सकते हो अगर याद ना हो तो कि इमिडा, इमिडा से क्या याद रखना? हमीदा। हमीदा क्या कर रही है? फेंटो के पास लाइन ले रही है। हमीदा फेंटो के पास लाइन में खड़ी है। क्या लिखोगे? हमीदा फेंटो के पास लाइन में खड़ी है। हमीदा से इमिडा, फेंटो से फेंटोलामाइन, और क्या खड़ी है? लाइन में ना, लाइन में खड़ी है। तो लाइन यानी जो इमिडा जो लीन आ रहा है ना, लाइन लीन, वो ही है ना। हमीदा फेंटो के पास गई या हमीदा फेंटो के पास लाइन में खड़ी है। ठीक है, तो इमिडा जो लीन, इसमें एक ही ड्रग आती है फेंटोलामाइन। एक और ड्रग होती है बेटा इसमें जो यहाँ पे दिया नहीं है, उसको बोला जाता है टोलाजोलिन। क्या बोला जाता है? टोलाजोलिन। ठीक है, इमिडाजोलिन कैटेगरी की एक तो ड्रग होगी फेंटोलामाइन, और एक और क्या है? टोलाजोलिन। ठीक है, तो फेंटो, फेंटो से याद रखना फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो मिसलेनियस। ठीक है, क्या है? मिसलेनियस। मिसलेनियस में बेटा ड्रग कौन सी आती है आपकी? क्लोरप्रोमाजीन। ड्रग का नाम है क्लोरप्रोमाजीन। याद रखना बेटा, यहाँ पे एक ड्रग नहीं दी हुई है बट वो इम्पोर्टेंट है। ड्रग का नाम है कीटानसैरिन। क्या है? कीटानसैरिन। ये जो ड्रग है मिसलेनियस कैटेगरी में आती है, नॉन सिलेक्टिव इक्विलिब्रियम टाइप अल्फा एडेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग है ये। ठीक है, फर्स्ट क्या है? क्लोरप्रोमाजीन, और सेकंड है कीटानसैरिन। नोट कर लेना यहाँ पे, कीटानसैरिन लिख लेना मिसलेनियस में। इसके बाद देखो बेटा लास्ट जो कैटेगरी है वो है हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलाइड। क्या है? हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलाइड। अब यहाँ पे कौन सी ड्रग आएंगी? यहाँ पे जो ड्रग आएंगी उनमें डाई हाइड्रो ग्रुप लगा होगा। क्या लगा होगा? डाई हाइड्रो ग्रुप लगा होगा। ड्रग हमारी एर्गोट एल्कोलॉइड वाली ही आएंगी, बस क्या लगा देंगे ड्रग के आगे? डाई हाइड्रो लगा देंगे। ठीक है, डाई हाइड्रो एर्गोटामाइन और डाई हाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। ठीक है, डाई हाइड्रो एर्गोटामाइन एंड डाई हाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। डाई हाइड्रो एर्गोटॉक्सिन को कोडर गोखरीन भी बोलते हैं, और ये ड्रग जो होती है कोडर गोखरीन के नाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती ही है, और जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो डाई हाइड्रो एर्गोटामाइन को DHE लिखा है इनने, डाई हाइड्रो एर्गोटामाइन, और डाई हाइड्रो एर्गोटो टॉक्सिन्स को जो है कोडर गोखरीन बोला है इनने। कोडर गोखरीन जो है इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्टार करके लिख लेना। यहाँ पे जो है अल्फा एनर्जी की क्लासिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। एक बार रिवाइज कर लो क्या होता है अल्फा एडेनर्जिक। अल्फा एडेनर्जिक है
नॉन इक्विलिब्रियम टाइप एंड इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम टाइप को कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है। इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, नॉन सिलेक्टिव, अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव। अल्फा 2 सिलेक्टिव में एक ही ड्रग होती है बेटा, यूहिम्बिन, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार वाली ड्रग है आपकी। अल्फा 1 सिलेक्टिव में जोसिन वाली ड्रग आती हैं, या ऐसे याद कर सकते हैं कि टीपी डेट पर गया अल्फा 1 के साथ, ठीक है, टीपी डेट पर गया अल्फा 1 के साथ। तो पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, एल्फोजोसिन और टेम्सुलोसिन। फिर आता है नॉन सिलेक्टिव में आती है 4 कैटेगरीज, एर्गोट एल्कोलॉइड, हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलॉइड, इमिडाजोलिन और मिसेलेनियस। ओके, एर्गोट एल्कोलॉइड जो है इंडोल एल्कोलॉइड है आपका फार्माकोग्नोसी में, इंपॉर्टेंट है ये। एर्गो, इसमें 2 ड्रग आती हैं, एर्गोटामाइन और एर्गोटॉक्सिन। जो एर्गोटामाइन है बेटा, उसको एक्सोपेप्टिन भी बोलते हैं। एक्सोपेप्टिन जो है इसका है, इसको इस नाम से भी आता है एग्जाम में। दूसरी जो होती है वो एर्गोटॉक्सिन होती है, जो वाटर में सॉल्युबल होती है। फिर इमिडाजोलिन है, इमिडाजोलिन को याद करा था हमने कि इमिडा क्या है, लाइन फेंटो के पास गई है, तो यहाँ पे ड्रग क्या है, इमिडाजोलिन में फेंडोलामाइन और एक और ड्रग आती है टोलाजोलिन। फिर आती है मिसेलेनियस, मिसेलेनियस में आती है क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन के साथ एक और ड्रग यहाँ पे आती है किटैनसेरिन, ठीक है। फिर हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलॉइड, हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलॉइड में एर्गोट वाली ही ड्रग आएंगी, खाली क्या लग जाएगा, डाई हाइड्रो ग्रुप ड्रग के आगे लग जाएगा। यहाँ पे देखिए ड्रग क्या है, डाई हाइड्रो एर्गोटामाइन, डाई हाइड्रो एर्गोटामाइन एंड डाई हाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। यहाँ पे डाई हाइड्रो एर्गोटॉक्सिन को कोडर गोखरीन भी बोलते हैं। कोडर गोखरीन यहाँ पे एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इम्पोर्टेंट ड्रग है। यहाँ पे आपकी अल्फा एडेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग की कैटेगरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए, तो अब आप लोगों का काम बस ये है कि ट्रिक बता दी है, इंपॉर्टेंट ड्रग बता दी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बताया है वैसे याद कर लीजिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, और जो भी आपको डाउट रहते हैं वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे हम क्लियर करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही एम है बेटा कि आप लोगों की जो स्टडी है हम एक अच्छे वे में करा पाएँ, एक प्रॉपर तरीके से करा पाएँ, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो पाएँ। तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोगों की हेल्प कर सकें आपकी स्टडी में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और घर में रहिए। थैंक यू।